तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय। हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास थर्ड की हिंदी, जो कि न्यू बुक वीना से है। हिंदी की जो न्यू बुक वीना आई है उसी से ये चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 है बया हमारी चिड़िया रानी। और हिंदी के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक की वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। अगर अब तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो फिर आप मेरे चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर बया हमारी चिड़िया रानी। इसमें है सबसे पहले एक कविता। तो चलिए पहले इस कविता को ही देख लेते हैं। तो कविता है कि बया हमारी चिड़िया रानी तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। तो क्या बोल रहे हैं बच्चे कि आप तुम्हें चिड़िया को दूर नहीं जाने देंगे। फिर अंडे सेएगी तू जब निकलेंगे नन्हे बच्चे, तब हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। फिर जब उनके पर निकलेंगे उड़ जाएंगे बया बनेंगे, हम तब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। तो क्या है कि जब बच्चे तुम्हारे उड़ जाएंगे बड़े होके तो हम क्या रहेंगे, तुम्हारे पास रहेंगे। तो ये कविता थी महादेवी वर्मा जी की। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, पेड़ है, पेड़ पर लटकता हुआ घोंसला है, चिड़िया है और उसका बच्चा है। आगे देखते हैं, यह किस पक्षी का घोंसला है। तो यह किस पक्षी का है, यह बया चिड़िया का घोंसला है। किस है, बया पक्षी का घोंसला है। ठीक है ना, बताया गया ना बया हमारी चिड़िया रानी। आगे देखते हैं, आपके अनुसार घोंसले में बैठी बया क्या सोच रही होगी। तो घोंसले में बैठी बया क्या सोच रही होगी, तो वो सोच रही होगी कि मैं अपने बच्चों के लिए भोजन कहाँ से लाऊं, या फिर मैं अपने लिए या कुछ भी बच्चों के लिए अच्छा ही सोच रही होगी। जैसे भी अपने बच्चों के लिए भोजन या पानी या कुछ भी लाने का सोच रही होगी। चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके कहाँ से लाती है। तो चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके कहाँ से लेकर आती है, तो वह तिनके जहाँ भी आसपास उसको जो भी डला हुआ मिलता है, पेड़ की टहनियों से और हमारे घरों में से, हर जगह से लेकर आती है। आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं। तो आपने जो घोंसले हैं वो देखे होंगे, कोयल का कौए का घोंसला देखे होंगे कोयल के, और इसके अलावा कबूतर के घोंसले देखे होंगे, है ना। इन पक्षियों के आपने घोंसले देखे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। बया रानी अपना घर तिनकों से बनाती है। हम अपना घर बनाते समय किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, सोचकर लिखिए। तो हम किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं अपना घर बनाते समय। तो हम करते हैं सीमेंट का, है ना, ईंट, बालू, इन चीज़ों का हम उपयोग करते हैं अपना घर में। और भी काफ़ी सारी चीज़ों का हम अपना घर बनाते समय उपयोग करते हैं। आगे है, पढ़िए समझिए और रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो पढ़िए समझिए और रिक्त स्थान की पूर्ति में क्या है कि बया के काम है और एक साइड आपके काम है। तो बया क्या काम करती है और आप क्या काम करते हैं। तो जैसे कि बया करती है दाना लाना और आप क्या करते हैं, स्कूल के लिए तैयार होना। वैसे ही बया और क्या करती है, नदी से पानी लाना, है ना, नदी से पानी लाने का काम करती है। और बया क्या करती है, घोंसला बनाना, है ना, घोंसला बनाना। और क्या करती है इसके अलावा, और बच्चे सेना, अपने बच्चे को सेती, अंडों को सेना, सॉरी बच्चे नहीं, अंडे सेना, अंडे सेती तभी तो बच्चे निकलते हैं ना, तो अंडे सेना, ये काम है उसके, चिड़िया के, बया के। अब अपने काम देख लेते हैं हम। तो हम आपके क्या क्या काम है, स्कूल के लिए तैयार होना, व्यायाम करना, है ना, व्यायाम करना, स्कूल जाना, और क्या क्या काम है, खेलना, नहाना, तैयार, और इसी तरह खाना खाना, ये सारे आपके काम हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्दों को उलटकर लिखिए और नए शब्दों का आनंद लीजिए। जैसे नदी का दीन, वैसे ही बस का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सब, बस का हो जाएगा सब। दवा का तो हो जाएगा वाद, दवा का बाद। खीरा, खीरा का क्या हो जाएगा, राखी, खीरा का होगा राखी। वैसे ही नीरा यानी कि रानी हो जाएगा, इसका उलट के क्या हो जाएगा, रानी। वैसे ही रीना का क्या हो जाएगा, नारी हो जाएगा। पीछे वाला जो है अक्षर आगे कर देना और आगे वाला पीछे। तो शब्दों कैसे पलट कर बनाना है। तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है हमारा क्वेश्चन सेकंड है कि नीचे लिखे विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। तो विपरीत अर्थ बताने से दूर का, तो दूर का होगा निकट। ऊंची, ऊंची का हो जाएगा नीची। रोना, और रोना का विपरीत होगा हंसना, और ठंडा का विपरीत होगा गर्म। तो ये हो गए हमारे सारे विपरीत अर्थ। चलिए, विपरीत शब्दों को आपस में हमने मिलान कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है देखिए क्या कि नीचे दिए गए शब्दों में से तुक मिलने वाले शब्दों को ढूंढकर लिखिए जिनमें तुक आपस में मिल रही है। जैसे रानी पानी, वैसे ही लाती, ये जो पूरे दिए गए हैं ना, इसमें ये पूरे वर्ड्स दिए गए, इन्हीं में से लिखने हैं आपको। तो लाती का हो जाएगा बनाती। आखिरी का आपको अक्षर देखना है, वो एक जैसे हो। जैसे कहेंगे, रहेंगे और कहेंगे, तो रहेंगे और कहेंगे, ठीक है ना, और कहेंगे। और देख लेते हैं, जैसे कि लाकर है ना, आकर और लाकर, ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, ये वाले लिखने हैं। और इसके अलावा है रानी पानी लिखा हुआ ही है, लाती बनाती आपको बताया है। वैसे तब का हो जाएगा जब। तब का क्या हो जाएगा? जब। कहेंगे का रहेंगे, और तिनके जिनके। तो ये हो गए आपके आपस में एक जैसे तुक वाले शब्द। चलिए, कविता को पढ़कर पंक्तियाँ पूरी करिए। तो ये क्या है कि ये चार पंक्तियाँ हैं, ये तीन पंक्तियाँ हैं, इनको आप कविता से पढ़कर आसानी से पूरी कर सकते हैं। तिनके लाकर से लेके लटकाती तक, यहाँ तुझको दूर से लेके भर देंगे तक। तो ये आप लोग कविता से देखकर लिख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है, जब एक हो तो वह तिनका कहलाता है और अनेक हो तो तिनके। इसी तरह एक वचन शब्दों के बहुवचन आपको बताने हैं। तिनका का तिनके है, तो दाना का हो जाएगा दाने। अंडा का हो जाएगा अंडे, ठीक है ना। और बच्चा का क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बच्चे। ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हैं इनके बहुवचन रूप। चलिए आगे देखते हैं। आगे है खेल खेल में। कविता में आए शब्दों को खोजकर उन पर क्या करना है? आपको घेरा बनाना है। तो कविता में आए हुए शब्द कौन से हैं? जैसे दाना है ना, चिड़िया है, ये देखिए यहाँ पे चिड़िया है, ठंडा है ना, और क्या है? तिनका है, पानी है, अंडा है, और देखिए और कौन कौन से शब्द आपको दिख रहे हैं। इसी तरीके से आप जो भी आपको उसमें दिखते जाए ना आपकी कविता में, तो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। अभी मुझे जितने दिखे उतने मैंने आपको बनाकर दिखा दिए। आगे भी अभी और भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कई सारे शब्द इस पूरे में दिख जाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ना, आप लोग ध्यान से देखिएगा। निगरानी है, देखिए ये एक निगरानी है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा, और भी आपको कुछ शब्द ऐसे दिखाई देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ में बया रानी नदियों से पानी लाती है, वह नदियों के अतिरिक्त कहाँ कहाँ से पानी लाती होगी? रिक्त स्थानों में लिखिए। तो नदी से तो ला ही रही है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी और कहाँ से लाती होगी? तो वो तालाब से लाती होगी, है ना, झील से भी लाती होगी, किसी के घर से भी ले आती होगी, किसी के घर में बाहर बना रखा है पानी भरा हुआ, है ना। तालाब से, झील से, घरों से, बारिश के टाइम पे बारिश का पानी भी लाती होगी। इन तरीक़ों से भी वो पानी लाती है। चलिए आगे, नदियों से तो ला ही रही है, आपको जिसमें बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी मनपसंद चिड़िया का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो आपको यहाँ पर एक अपने पसंद की चिड़िया बनानी है और क्या करना है? उसमें रंग भरना है। इस तरीके से मैंने एक चिड़िया बनाई है जो कि बहुत ही ख़राब बनी है, पर कोई बात नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए, आओ बया के लिए घर बनाएं। तो केतकी बया के लिए घर बना रही है। क्रम से बताइए कि उसे क्या पहले करना चाहिए और क्या बाद में। तो ये सारे काम क्या है कि केतकी ने किए हैं, पर थोड़ा ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। तो कौन सा काम सबसे पहले करेगी, कौन सा काम सबसे बाद में? तो केतकी सबसे पहले क्या करेगी कि केतकी ने सोचा कि उसे बया के लिए घर बनाना चाहिए। सबसे पहले क्या हमारे मन में विचार आता है, तो केतकी ने माँ से गत्ते, कील और कुछ कतरन और कैंची मांगी। जब घर बनाने का विचार आया तो उसके लिए सामान लिया, और फिर क्या किया? केतकी ने माँ की मदद से एक सुंदर सा घर बनाया। तो ये आ गया नंबर 3 पे। उसके बाद केतकी ने बया के लिए बनाए घर पर रंग लीपा, और फिर जब घर बन गया तो उस पर रंग कर दिया। उसके बाद केतकी ने चिड़िया के घर को अपने दादाजी की मदद से पेड़ पर लटका दिया, और फिर नन्ही चिड़िया केतकी के बनाए घर में चली गई। तो ये हो गया नंबर 6। तो ये लग गया हमारे क्रम से 1 2 3 4 5 और 6। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भूल भुलैया है। इसमें क्या है कि पक्षियों की भूल भुलैया, इसमें घर ढूंढने में चिड़िया के बच्चों की इसकी सहायता करनी है। तो ये रही चिड़िया, उसका बच्चा, तो हमें क्या करनी है, ये रहा उनका घर, हमें यहाँ तक उनको पहुँचा देना है। तो इस तरीके से हम इनको लेकर आएंगे, ऐसे चलेंगे और इस रास्ते से होते हुए, इस तरह से चलते हुए, और हम पहुँच गए उसके घर तक। तो ये रहा चिड़िया के बच्चों का घर का पूरा रास्ता। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि बया और इस बच्ची के बीच क्या बातचीत हो रही है। तो ये क्या बच्ची क्या पूछ रही है, मन से सोचकर कुछ भी आप कहानी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या बातचीत हो रही है, ये पक्षी कुछ कह रहा है और ये लड़की भी कुछ कह रही है और ये बया पक्षी भी कुछ कह रही है। तो बया ने क्या कहा कि क्या तुम मेरे लिए एक घर बना सकती हो। तो इसने बोला कि हाँ हाँ ज़रूर, तो बताओ तुम्हें कैसा घर चाहिए। तो उसने कहा मुझे पेड़ की डाली से लटकता हुआ घर चाहिए। तो इसने क्या बोला होगा कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए जल्द ही घर बना कर लाती हूँ। तो इसने कहा ठीक है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तो इसी तरीके से आप कहानी बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपने अपने मन से कहानी बनाइएगा और अपनी नोटबुक में लिखिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप एक चिड़िया बनाना सिखाई गई है। पहले एक राउंड पेपर लेना है, उसको हाफ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, और एक ये स्क्वायर शेप में अलग से पेपर लेंगे और उसको इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे ऐसे। फिर उसको यूँ बीच से ऐसे मोड़कर और ऐसे खोल देंगे, और जो हमने राउंड शेप का पेपर लिया था उस पर आगे ऐसे चोंच लगा देंगे चिड़िया की, और ऊपर से ये वाला पेपर यूँ इस तरीके से रख देंगे। तो ये हमारी ये चिड़िया बन गई। बूझो तो जाने, यहाँ पर कुछ पहेलियाँ हैं और आपको बतानी है कौन से पक्षी से जुड़ी हुई है। हरे वस्त्र और लाल चोंच है, रटना जिसका काम, कुतर कुतर कर फल खाता है, लेता हरि का नाम। तो बताइए ऐसा कौन है। तो वो है हमारा तोता। तोता ही तो रटता रहता है और उसकी लाल चोंच भी होती है। कंठ सुरीला रंग से काली, सबके मन को भाती है, बैठ पेड़ की डाली पर जो सबको गीत सुनाती है। तो ऐसी कौन है। तो वो है हमारी कोयल। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है, बड़े सवेरे घर की छत पर मिलता गांव गांव, काले रंग का पक्षी होता करता काँव काँव। तो कौन करता है काँव काँव। तो वो करता है कौआ। तो कौआ हो गया इस पहेली का सही उत्तर। चलिए तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर 5 को, और चैप्टर 1 से लेकर 4 तक की वीडियोज़ को आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो देखते रहिए मेरी वीडियोज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।